बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा चैप्टर 1 है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ेंगे, एल्गोरिदम पढ़ेंगे एंड फ्लो चार्ट। ये बेसिकली 4 हमारे टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ने लगे हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स हैं वो प्रॉपर पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड हु इज़ प्रोग्रामर। क्लियर। इन 4 चीज़ों के हम बारे में आज पढ़ेंगे और फिर इसको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। पहली बात तो प्रॉब्लम। We solve problem and make decisions every day at store, at home and workplace. डेली बेसिस पे हमें बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स मिलती हैं। पर हमने खाना खाना है, हमने कुछ चीज़ खरीदनी है, हमने बाहर जाना है, ये हमारी क्या प्रॉब्लम है। स्कूल में या जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें कोई ना कोई काम मिल जाता है, तो वो क्या हमारी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम हल कैसे करते हैं, उस पर कोई ना कोई एक्शन करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें उसके बदले में हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें भूख लगी है, तो भूख लगना हमारा क्या है, हमारी प्रॉब्लम है। तो उसका एक्शन क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा कि हम खाना खाएंगे, तो खाना खाने से हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम। अब क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम्स ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो अपनी वेबसाइट्स यूज़ करते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ये क्या है बेसिकली। ये पहले क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो इन प्रॉब्लम को हल करके आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया है कि जी आपका मसला ये सॉल्व हो गया। जो हम प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। वो हमने फॉर एग्जाम्पल हमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने किसी से बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, टेक्स्ट करना है, ऑडियो करना है, तो वीडियो करना है, ये हमारा प्रॉब्लम थी। अब उस प्रॉब्लम के मसले की तरफ गया तो हमने प्रॉब्लम को देखा, तो इसमें क्या व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं, तो एक एप्लीकेशन बन गई। मसला था, मसला हल हो गया। अब जो मसला था हमें पता था ये मसला है, अब उस मसले की हल की तरफ जा रहे हैं, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा प्रोसेस है, हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है तो उसके हमारे पास कई सोल्यूशन आ जाते हैं, तो उनके कई सोल्यूशन में से हम एक सोल्यूशन बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको यूज़ करते हैं, उसको हम चूज़ कर लेते हैं कि ये बेस्ट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग क्या है। Programming is a problem solving activity with the help of computer. Problem solving ऐसी एक्टिविटी है जो with the help of computer हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। It is a process to prepare different instructions for computer. अब क्या है कि इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ये करेगा। ठीक है। उस इंस्ट्रक्शंस बेस पे कंप्यूटर वर्क करता है, कहते हैं प्रोग्रामिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक ऐसा हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है कि आपने ये मसला हल करना है और उसको सॉल्व करता है। अब फाइल में ऐसी बात करते हैं कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, हमसे जो हिसाब तब का अमल करते हैं हम शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर, तो हमने एक ऐसा कैलकुलेटर या प्रोग्राम बनाना है जो क्या वैल्यू को ऐड करे, 2 वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल 2 वैल्यू को ऐड करे। तो ये हमारा मसला था। हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए तो हमने इसका एक बेस्ट जो सोल्यूशन ढूंढा कि हम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं।
सॉफ्टवेयर जब आया तो फिर वो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये दो वैल्यू कैसे ऐड होंगी। हमने सिर्फ वैल्यू देनी है और उसके पीछे एक अमल होगा, उस अमल होके हमें उसका आंसर मिलेगा। अब जो ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये कौन लिखता है? हु इज़ प्रोग्रामर? ए प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये प्रोग्रामर है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्रामिंग में लिखी जा रही हैं, ये कौन लिखता है? प्रोग्रामर। और कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और कंप्यूटर जो है वो इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है प्रॉब्लम को हल के लिए। ये चार टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं। तो इस बुक के अंदर हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेसिक लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिक लैंग्वेज का है, तो हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स हैं उनको, सिर्फ उनके नेम को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अब किसी भी मसले को हल के लिए 9 स्टेप्स हैं। हमें प्रॉब्लम को पता चल गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है ये पता चल गया, प्रोग्रामिंग क्या होती है ये पता चल गया, हु इज़ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है ये हमें क्लियर हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, किसी भी मसले को हल करने के लिए उसके मेथड्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको स्पेसिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम कोडिंग, जो हम कर रहे थे प्रोग्रामिंग, वो क्या राइट द प्रोग्राम कोडिंग करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस कोडिंग, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, उसको चेक करेंगे, एंड डिबग, डिबग जो टर्मिनोलॉजी है, डिबग का मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना। जो हमारा प्रोग्राम है, जो चीज़ हमने लिखी हुई है, उसके अंदर जो एरर्स मिस्टेक्स हैं उसको रिमूव करना। एक लफ्ज़ है बग और एक क्या है डिबग। बग का मतलब होता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में एरर, और डिबग का मतलब क्या होता है एरर्स को रिमूव करना। अब हमने टेस्ट कर लिया, उसके एरर्स को रिमूव कर लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर मेंटेन एंड अपडेट, जब इम्प्लीमेंट हो गया किसी भी ऑफिस में सिस्टम में आ गया, तो फिर उसको मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। जैसे आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करेंगे। आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।